Welcome to Math Forest, Chapter 3, Lecture 2. Lecture 2 में हम करेंगे Relation between Divided Differences and Ordinary Differences. मतलब कि ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर होता है और ये हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है। इन दोनों के बीच में हम रिलेशन करेंगे। किस तरीके से रिलेशन करेंगे हम? टू डिड्यूस एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला फ्रॉम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। कि न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले से हम न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले पे जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। We know that Newton's divided difference formula on the arguments x0, x1, x2 and so on is given by xn तक ले रहे हैं हम यहाँ पे। अब आपको पता है कि जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला किया था, जो कि इस तरीके से होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नोड प्लस एक्स माइनस एक्स नोड फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोड प्लस एक्स माइनस एक्स नोड एक्स माइनस एक्स वन सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोड प्लस एंड सो ऑन एक्स माइनस एक्स नोड एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन nth डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नॉट। ये मेरा है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, जो हमने लेक्चर फर्स्ट में ड्राइव भी किया था। अब हमारे पास क्या है? अब हमने क्या करना है, जो डिवाइडेड डिफरेंसेस है फर्स्ट सेकंड और nth, इन सब की वैल्यूज हमें फॉरवर्ड डिफरेंसेस की फॉर्म में लानी है और फिर सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में। तो उसके लिए मुझे कुछ एक अजम्पशंस चाहिए। तो पहली मैंने मानी है कि जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स है वो इक्वली स्पेस्ड है, तभी हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस पे जा सकते हैं। हमारे पास क्या हुआ, मैंने माना कि जो मेरे आर्ग्यूमेंट्स है वो इक्वली स्पेस्ड है, मतलब कि जो आर्ग्यूमेंट्स के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल आएगा। जैसे x1 माइनस एक्स नोड, x2 माइनस एक्स वन, xn माइनस वन इज इक्वल टू एच आया मेरे पास। और x किसके इक्वल होता है? x नोड प्लस यू एच के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे वैल्यू चाहिए, यहाँ पे अगर मुझे x माइनस एक्स नोड की वैल्यू चाहिए, x माइनस एक्स नोड की वैल्यू चाहिए, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? यू एच के इक्वल हो जाएगी, जो आगे हमें बड़ी काम आने वाली है। अब हमारे पास देखो, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोड इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन। ये हमें पता है, हमने लेक्चर 1 में किया हुआ है। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोड डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स नोड। एक्स वन माइनस एक्स नोड की वैल्यू कितनी है? एच है, तो उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया? एच पुट कर दिया। हमें पता है हम जब फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ काम कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोड किसके इक्वल होता है? फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोड के इक्वल होता है। अब मुझे चाहिए सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, जो किसके इक्वल आएगा? सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन एक्स टू के। और इसकी एक्चुअल वैल्यू किसके इक्वल होती है? एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स नोड। सबसे पहले तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू की। एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन हम लिख चुके हैं, अब एक्स नोड की जगह एक्स वन कर दो और एक्स वन की जगह एक्स टू कर दो, तो ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा? वन बाई एच डेल्टा एफ ऑफ एक्स वन आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू की जगह आ गया डेल्टा एफ ऑफ एक्स वन बाई एच। एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन की वैल्यू हमें पता ही है, तो ये क्या आ गई हमारे पास? वन बाई एच डेल्टा एफ ऑफ एक्स नोड। अब रही बात एक्स टू माइनस एक्स नोड की, तो एक्स टू माइनस एक्स नोड को मैं क्या लिख सकती हूँ? एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स नोड। मतलब एक्स वन को माइनस कर दिया और एक्स वन को प्लस कर दिया, कोई भी फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन पे। एक्स टू माइनस एक्स वन की वैल्यू है एच, एक्स वन माइनस एक्स नोड की वैल्यू भी कितनी है? एच। तो टोटल कितनी आ गई हमारे पास? टू एच आ गई। तो एक्स टू माइनस एक्स नोड की वैल्यू टू एच आ गई, जो हमने पुट कर दी। यहाँ वन बाई एच और वन बाई एच को कॉमन ले लिया, तो जो क्या बन गया? वन बाई टू फैक्टोरियल एच स्क्वेयर। ये क्या होता है हमारे पास? डेल्टा एफ ऑफ एक्स वन माइनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स नोड कितना हो जाएगा? डेल्टा स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स नोड आ जाएगा। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस में चेंज हो जाएगा ये। अब ऐसे करते करते हम क्या करेंगे कि हमने ये कंटिन्यूएशन में किया सब कुछ, तो हमारे पास nth डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोड किसके इक्वल आ जाएगा? वन बाई एन फैक्टोरियल एच की पावर एन। हमारे पास nth फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोड आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? इन सभी डिवाइडेड डिफरेंसेस की वैल्यू इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करनी है।
साथ साथ हमें किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x माइनस एक्स नोड की, जो किसकी फॉर्म में होता है, UH की। x माइनस एक्स वन, ये हमने किया था x माइनस एक्स वन। तो x नोड को अगर हम मानते हैं a, तो x1 कितना हुआ a प्लस एच, x2 कितना हुआ a प्लस टू एच, जो हमने पहले किया था कि अगर पहला x नोड है तो दूसरा कितना हो जाए, x1 कितना हो जाएगा, x नोड, x1 कितना है, x नोड प्लस h है मेरे पास। तो जब मैं x माइनस एक्स वन कर रही हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे अगर मैं x माइनस एक्स वन कर रही हूँ तो x माइनस एक्स नोड माइनस एच, और x नोड की x माइनस एक्स नोड की वैल्यू कितनी है, UH माइनस एच। तो यहाँ पे देखो x1 कितना आ गया, x माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी होगी, UH माइनस एच। तो हमारे पास इस फॉर्मूले में आ गई f ऑफ एक्स नोड प्लस UH, x की जगह पुट कर दिया f ऑफ एक्स नोड प्लस में UH बाय 1 फैक्टोरियल बाय h, x माइनस एक्स नोड की वैल्यू कितनी है, UH। जो हमने पुरानी, अगर नहीं अभी समझ आ रहा तो हमने ये अजम जो लिया था कि x इज इक्वल टू एक्स नोड प्लस UH होती है, तो x माइनस एक्स नोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, UH हो जाएगा। वो हमने जस्ट यहाँ पे पुट किया है UH। अब यहाँ पे आ रहा था x माइनस एक्स नोड और x माइनस एक्स वन, तो x माइनस एक्स नोड की वैल्यू तो UH आ गई, ये वैल्यू आ गई, और x माइनस एक्स वन की वैल्यू आ गई UH माइनस एच। सिमिलरली आप सारी वैल्यूज पुट करोगे तो x माइनस एक्स नोड आएगा UH, x माइनस एक्स वन आएगा UH माइनस एच, x माइनस एक्स टू आएगा UH माइनस टू एच, एंड सो ऑन। और डेल्टा एन एफ एक्स नोड बाय एन फैक्टोरियल एच एन। अब यहाँ पे h से h क्या हो जाएगा, कैंसल, h स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर h स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसल, यहाँ h की पावर n आएगी, h की पावर n तो क्या हो जाएगी, कैंसल। तो ये कैसा फॉर्मूला बन गया, f ऑफ एक्स नोड प्लस UH, f ऑफ एक्स नोड प्लस u डेल्टा f ऑफ एक्स नोड प्लस u माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर f ऑफ एक्स नोड एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या बन गया, विच इज न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर एडवांसिंग डिफरेंसेस, कि जब हमारे पास इंटरवल इक्वल होते हैं तो हमारे पास ये न्यूटन फॉर्मूला था फॉर इक्वल इंटरवल्स के लिए। तो हमने चेंज करके दिखा दिया कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अब हम सम एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। वो एग्जाम्पल किस तरीके से हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस with arguments 2, 4, 9, 10 of the function fx is equal to x cube minus 2x। कि हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे रखी है हमें, ये हमारे पास x नोड x1 x2 x3 हो गया, और यहाँ हमारे पास फंक्शन दे दिया, तो हम फंक्शन में वैल्यूज पुट करेंगे और हमें एंट्रीज की वैल्यू मिलती जाएंगी। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, तो हमें टेबल बनाना है और इजिली सा निकालना है। तो f ऑफ x2 कितना हुआ, 2 की पावर 3 माइनस टू इंटू टू कितना आया 4। सिमिलरली f ऑफ 4 कितना आया 56, f ऑफ 9 कितना आया 711, f ऑफ 10 कितना आया 980 आया। बस इसमें वैल्यूज पुट करते जाना और हमें एंट्रीज मिलती जाएंगी। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल ऑन द आर्गुमेंट। अब इस डिवाइडेड डिफरेंस को हम टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं और जो हमारे पास फॉर्मूला था उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो वो टेबल क्या होगा, टेबल से करना बहुत आसान होगा, और वरना कैलकुलेशन से करना होगा तो उसमें थोड़ी बहुत आप क्या कर सकते हो कि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। टेबल में कुछ भी फीड नहीं करना है आपको, एज इट इज पैटर्न के थ्रू चलना है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हो गया हमारे पास एक्स नोड। यहाँ पे हम देखो ये करेंगे, ये आपको एक्चुअल करके दिखा देती हूँ मैं कि ये मान लो आपके पास हो गया एक्स नोड, ये हो गया आपके पास एक्स वन, ये हो गया आपके पास एक्स टू, और ये हो गया आपके पास एक्स थ्री। ये कितना हो गया आपके पास एफ ऑफ एक्स नोड, ये कितना हो गया एफ ऑफ एक्स वन, ये कितना हो गया एफ ऑफ एक्स टू, ये कितना हो गया एफ ऑफ एक्स थ्री। अभी आया फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स, किस तरीके से आया, क्या होता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन माइनस एक्स नोड। तो एफ ऑफ एक्स वन कितना है 56, एफ ऑफ एक्स नोड कितना है 4, 56 माइनस 4, एक्स वन माइनस एक्स नोड 4 माइनस 2, तो कितना आया 26 टोटल किया था। अब हमें क्या है, ये तो हम फॉर्मूले से कर रहे हैं, अगर हमें सिंपल जो ये टेबल के थ्रू करना हो तो हमें क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव जो फंक्शंस की वैल्यू है उन्हें डिवाइड करनी है, और कॉन्जिक्यूटिव जो माइनस करनी है, सॉरी डिवाइड नहीं, कॉन्जिक्यूटिव जो एंट्रीज होती है उन्हें माइनस करना है, और उनके कॉरस्पॉन्डेंस जो क्वांटी कॉन्जिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट्स होता है उनसे क्या करना है, माइनस करके डिवाइड करना है।
सिमिलरली 7 11 माइनस में 56, 9 माइनस 4 ये आ गया। 980 माइनस 7 11 माइनस में डिवाइड बाय 10 माइनस 9 ये आ गया। अब हमें सेकंड डिफरेंस निकालना है। सेकंड डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, हमने अच्छे से निकाला हुआ है। ये तो हमारे पास था एफ ऑफ एक्स नोड और एक्स वन था। ऐसे ही मेरे पास होता है एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन और एक्स टू होता है। कैसे आता है, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन और कितना होता है एक्स टू माइनस एक्स नोड। एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू ये तो मेरा आया एफ ऑफ एक्स नोड और एक्स वन आया। ये मेरे पास आता है एफ ऑफ एक्स वन और एक्स टू होता है। तो एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू ये हमारे पास यहाँ पे कितना है, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू 131 माइनस में एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन, एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन कितना है 26, तो माइनस में 26। एक्स टू कितना है मेरे पास 9, एक्स नोड कितना है 2, तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 15। ये तो हमारा फॉर्मूले के थ्रू। पर अगर आप फॉर्मूले के थ्रू नहीं ये टेबल समझना चाहते हो तो सेम वही प्रोसेस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को एंट्री की जो कॉन्जिक्यूटिव ये जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की जो टर्म्स आई है इन टर्म्स को माइनस करना है और इस बीच वाली वैल्यू को छोड़ देना है, एक वैल्यू को छोड़ना है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है तो एक वैल्यू को छोड़ देना है, इन दोनों वैल्यू को डिफरेंस करना है और डिवाइड करना है। सेम अब ये वाला निकालना है तो इन दोनों टर्म्स को क्या करना है, हमें माइनस करना है और 10 और 4 बीच वाली ये टर्म अब छोड़ देनी है। 10 और 4 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है और ये कितना है 23 आया। अब हमारे पास देखो अब 20 इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हुई और भाई सेकंड डिफरेंस अब दो दो छोड़ने हैं हमें बीच में से, पहले एक छोड़ना। अब कितना होगा 23 माइनस 15, तो हमारे पास कितना होगा 10 माइनस 2, बीच के दो छोड़ देने हैं, कितना आएगा 10 माइनस 2। ये है आपका इजी सा टेबल के थ्रू जाने का। पर ये मत समझना कि तो टेबल एक क्रैमिंग है, टेबल एक क्रैमिंग नहीं है। टेबल पैटर्न से गया हुआ सिस्टम है। ये पैटर्न मैंने आपको बताया कि जो हम फॉर्मूला करके आए हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस वही यूज हो रहा है, कोई नई चीज यूज नहीं हो रही है। बस ये हमने विदाउट मेंशन किए हुए इन सब की वैल्यूज को इजी तरीके से ये डायगोनल टेबल के थ्रू किया है। ये डिवाइडेड डिफरेंस का डायगोनल टेबल है। जैसे हमने फॉरवर्ड डायगोनल टेबल किया था वैसे ये डिवाइडेड डिफरेंस का डायगोनल टेबल है। तो इसकी थर्ड डिफरेंस वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यही हमें क्या करना था, निकालना था। अब हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 8, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 68, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 123। हमें क्या करना है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना है। यूजिंग द टेबल डिटर्मिनेट द वैल्यू ऑफ f2 और f2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे 0 1 और 5 हमने लिख लिया, आर्ग्यूमेंट कितने हैं 0 1 और 5, एंट्रीज लिख ली 8 63 और 123। अब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है तो कॉन्जिक्यूटिव एंट्रीज को क्या करना है माइनस और कॉन्जिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट्स को माइनस करके डिवाइड करना है। तो 68 माइनस 8 1 माइनस 0 तो कितना आया 60, 123 माइनस 68 और डिवाइड बाय 5 माइनस 1, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है तो आपके फर्स्ट जो डिवाइडेड अब कितना आया 13, कितना आएगा 13 माइनस 75 माइनस 16, तो हमारे पास कितनी है बीच की एक टर्म छोड़नी है तो कितना आएगा 5 माइनस 0, तो कितना आएगा 5 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 9.25। ये वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यू आने के बाद हमें डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाना है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लगाना है जो इस तरीके से होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोड प्लस एक्स माइनस एक्स नोड फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोड प्लस एक्स माइनस एक्स नोड एक्स माइनस एक्स वन सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोड एक्स माइनस एक्स नोड एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोड। इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर दो क्योंकि मुझे x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू निकालनी है वो क्या हो जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इस ऊपर वाले फॉर्मूले में x नोड हमें पता है कितना है, हमने जो x नोड के साथ काम करके आए हैं हमारे पास था कितना आया था 0 और हमारे पास x1 कितना आया था 1 आया था और हमारे पास x2 पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस पे हम गए नहीं थे, हमें सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस तक ही चाहिए था। तो हमने वो वैल्यूज पुट कर लिया है और इसकी वैल्यूज कितनी आई है 109.50 आई हमारे पास।
और जब हम फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कर रहे हैं तो पहले हमारे पास कितना हुआ, एफ डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोड, ये कितना है मेरा कितना है, ये मेरा एक्स नोड है, तो ये कितना हुआ एफ ऑफ एक्स नोड हुआ, तो ये मेरा कितना हुआ डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोड हुआ, और ये मेरा कितना हुआ डिवाइडेड डिफरेंस स्क्वायर एफ ऑफ एक्स नोड हुआ। ये सारी वैल्यूज हमने क्या की, इसमें पुट की है और एक्स नोड और एक्स वन की वैल्यू पुट की है और इसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, बाय मींस ऑफ न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ F8 एंड F15 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हमें टेबल बनाना है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना है, और उस डिवाइडेड डिफरेंस जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला होता है उसमें x की जगह 8 पुट करना है और x की जगह 15। एक बार x की जगह 8 पुट करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी, फिर दूसरी बार x की जगह 15 पुट करोगे तो वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेबल बनाया है, तो वो हमारे पास टेबल इस तरीके से है। आर्गुमेंट दिए हुए हैं 4, 5, 7, 10, 11, 13। इनके कोरस्पॉन्डेंस एंट्री दी हुई है 48, 100, 294, 900, 1200, 10, 20, 100, 28। अब हमारे पास आ गया फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस कितना आएगा, 100 माइनस 48 बाई 5 माइनस 4, 52 आ गया। 294 माइनस 100 डिवाइड बाई 7 माइनस 5, 900 माइनस 294 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 7। जब हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कर रहे हैं तो बीच में कोई भी गैप नहीं लेना है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करते जाना है और कॉन्जिक्यूटिव आर्ग्यूमेंट से ही डिवाइड करना है। जब हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस करेंगे तो एक एक टर्म्स को बीच में से स्किप करना है, जैसे 97 माइनस 52 और 5 वाली को स्किप किया, 7 माइनस 4। यहाँ पे 202 माइनस 97, 7 को स्किप करना और 10 माइनस 5। यहाँ पे 310 माइनस 202 और 10 को स्किप करना है, 11 माइनस 7। यहाँ पे 409 माइनस 310, 13 माइनस 10। ओके, अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है तो हमें दो दो टर्म्स को बीच में से स्किप कर देना है। ये एक तरीका बता रही हूँ मैं, अदरवाइज इसे नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो आपको ये तरीका करने की जरूरत नहीं है जो मैं स्किप करने वाला बता रही हूँ। पर कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिनको बाय चांस ना समझ आए तो वो इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है तो हम टू टू टर्म्स को बीच में से, जैसे 21 माइनस 15, तो हमें क्या करना है 10 माइनस 4, बीच की दो टर्म्स का हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या हो गया 27 माइनस 21 बाई, अब हमारे पास 27 बाई 21 है तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 5 आ जाएगा। फिर आ गया 33 माइनस 27 है तो ये 13 माइनस कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। ओके, तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा, और अगर बाई चांस इसमें डिवाइड करना आता तो कितना डिवाइड करते हैं 1 माइनस 1, और डिवाइड में कितना करते हैं आप 11। कितनी स्किप करनी पड़ती, 3 टर्म स्किप करनी पड़ती, तो 4 तो लेना जरूरी है, एक्स नोट तो आएगा ही। तो 1 2 3 3 स्किप कर दो, 11 माइनस 4। फिर हमारे पास ये इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। फिर इस इन दोनों, ये इन दोनों का हुआ था हमारे पास, इन दोनों का किया तो ये आया। अब इन दोनों का करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1 कितना आएगा 13 माइनस 5, तो कितना आया 0 आया। 3 टर्म छोड़नी है, दूसरी लेनी है तो 1 2 3 छोड़ दे, 13 माइनस 5। और अगर आपको ये तरीका नहीं समझ आ रहा है जो मैं शॉर्टकट तरीके से बता रही हूँ, तो आप जितना फॉर्मूले जो, अगर आप वैसे तो ये बहुत इजी है टेबल, कोई भी डिफिकल्टीज है नहीं इसमें करने में। अदरवाइज फिर भी अगर आपको ना समझ आए तो स्टार्टिंग में आप क्या कीजिएगा, जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस का वैल्यू है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला है, उसके थ्रू जाना है। इनको नाम देना है एक्स नोड, x1, x2, x3, x4, x5, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और इन फॉर्मूलेज में पुट करके निकाल सकते हो। तो अब हमारे पास क्या है, इसमें क्या करना है, अब सिंपल न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला हमने लिख लिया है। ये हमारे पास न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है। हमने थर्ड डिफरेंस तक ही लिखा है क्योंकि फोर्थ हमारा 0 आ रहा था। अब हमने क्या किया है, इसमें x1 x2 x नोड x1 x2 इन सब की वैल्यूज हमें पता है, डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यूज भी हमें पता है। x की वैल्यू हमें क्या रखनी है 8। जब हमने ये सारी वैल्यूज इसमें रखी तो हमें आंसर मिला है 448, क्योंकि f ऑफ x नोड की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 48 आई थी।
यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो देखो, ये आई है हमारे पास 48, एफ ऑफ एक्स नोट कितना है मेरे पास 4 है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोट कितना है 52, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोट कितना है 15, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोट कितना है 1। तो यही हमने क्या किया है, पुट किया है। 48 फर्स्ट एफ ऑफ एक्स नोट आया है, प्लस में एक्स कितना है 8, एक्स नोट कितना था 4, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कितना है 52, एक्स कितना है 8, एक्स नोट कितना है 4, एक्स कितना है 8, एक्स वन कितना है 5, और सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस 15, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस 1, और इनकी वैल्यूज सिमिलरली जो इस तरीके से किया उसमें x की जगह क्या पुट कर दो 15, तो आपको 15 के कोरस्पोंडेंस आंसर मिल जाएगा। यही हमें करना था। थर्ड, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द पोलोमियल ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल डिग्री विच एज्यूम्स द फॉलोइंग। हमने क्या किया है, हमें फाइंड द लोएस्ट पॉसिबल डिग्री, अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ऐसा क्वेश्चन किया था। तो हमारे पास क्या होगा कि पोलोमियल ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल डिग्री बताना है, जिसमें हमारे पास वैल्यूज ये है और आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज ये है। मतलब आर्ग्यूमेंट तो हमारे पास है 3 2 1 -1, और वो जो एंट्रीज है वो 3 12 15 -21। 3 के कोरस्पोंडेंस है 3, 2 के कोरस्पोंडेंस है 12, 1 के कोरस्पोंडेंस है 15, -1 के कोरस्पोंडेंस है -21। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसे, -1 1 2 और 3। तो -1 के कोरस्पोंडेंस -21 थी, 1 के कोरस्पोंडेंस 15, 2 के कोरस्पोंडेंस 12 और 3 के कोरस्पोंडेंस 3। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। तो 15 माइनस 21, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास कितना है यहाँ पे, ये यहाँ पे -21 है, ये गलती से मैंने लिख दिया है इसको। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो आप ये करेक्ट कर लीजिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पे, यहाँ पे ये बाय मिस्टेक आपका हो गया है, रोंग हो गया है यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया है, ये आएगा 21। तो हम ये क्या करते हैं, रब कर देते हैं और इसको सही कर देते हैं। तो इसका 21 आना चाहिए यहाँ पे, तो इसे 21 कर देते हैं, प्लस कितना आएगा 21। तो 15 प्लस 21 कितना आ गया 36/2, तो कितना आया 18। अब नेक्स्ट हमारे पास है 12 -15 डिवाइड बाई 2 -1, तो कितना आया -3। 3 -12 डिवाइड बाई 3 -2, तो कितना आया 9। अब हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये -3 और -18 है, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -3 -18 डिवाइड बाय 2 माइनस ऑफ -1, तो कितना हो जाएगा 3। तो -21/3 इज इक्वल टू -7। अब हमारे पास आ गया -9 माइनस ऑफ -3, तो कितना हो जाएगा ये -9 + 3 और 3 -1, तो डिवाइड बाई 2 हो गया। तो -6/2 इज इक्वल टू -3। अब आ गया थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, तो इसमें क्या होगा हमारे पास -3 + 7, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है, और 3 माइनस ऑफ -1, तो कितना आ गया, ये हमारे पास 3 + 1 आ गया। तो 4/4 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। बस यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल चुकी है, इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले में क्या करना है, पुट करना है। तो ये मेरे पास हो गया न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। इसमें x0 x1 x2 हमें पता है, थर्ड डिफरेंस तक काम करेंगे क्योंकि फोर्थ डिफरेंस हमने हमारे पास टेबल में है नहीं। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 में जो वैल्यूज है। अब मेरा एफ ऑफ एक्स नोड कितना है 21, नहीं ध्यान आ रहा है तो ये देखिए कितना है एफ ऑफ एक्स नोड 21, क्योंकि एक्स नोड कितना है मेरे पास -1 है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोट कितना है 18, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोट -7, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमारे पास कितना हुआ, एक्स नोट कितना है मेरे पास -1, x1 कितना है 1, x2 कितना है हमारे पास यहाँ पे 2 है, x3 कितना है 3 है। तो हमारे पास कितना हुआ यहाँ पे कि -21, यहाँ पे कितना आ गया x+1 × 18, x + 1 x - 1 -7, x + 1 x - 1 x - 2 × 1। तो इसे सॉल्व किया तो क्या आया x³ - 9x² + 17x + 8। लोएस्ट डिग्री कितनी आ गई हमारे पास, थर्ड डिग्री आ गई है।
अब हमारे पास कितना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गिवन द फॉलोइंग डाटा, फाइंड एफ एक्स एज अ पोलोमियल इन पावर ऑफ x माइनस 5। हमें क्या कह रहा है कि गिवन डाटा दे रखा है हमें, और उसमें हमें क्या करना है, जो हमारे पास पोलोमियल होगा उसे x माइनस 5 में करना है। तो उस पोलोमियल की जो वैल्यूज होगी, जो हमारे पास गिवन डाटा दे रखा है, सबसे पहले तो हम गिवन डाटा, अब हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है कौन सा गिवन डाटा है, क्योंकि हमें टेबल तो बनाना ही था, इसलिए हम टेबल में देख लेंगे कि वो डाटा क्या गिवन था। डाटा गिवन का मतलब है कि आर्ग्यूमेंट और एंट्रीज क्या थी, वो हम जब डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना रहे हैं तो उसमें लिख ही रहे हैं। तो वो हमारे पास कितना है, आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं, ये 0 2 3 4 7 9, एंट्रीज कितनी है 4 26 58 112 466 922। फर्स्ट डिफरेंस निकालना है तो 26 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 0 कितना आया, 2 माइनस 0 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 22/2 इज इक्वल टू 11। 58 माइनस 26 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 तो कितना आया 32। 112 माइनस 58 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 54। 466 माइनस 112 डिवाइड बाई 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 118। सेम यहाँ पे इन्हें माइनस किया, डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू दिस। अब आया 32 माइनस 11, बीच में एक टर्म छोड़ दो, 3 माइनस 0 कितना आया 7। 54 माइनस 32 तो हमारे पास कितना आएगा, डिवाइड बाई 4 माइनस 2 तो कितना है 11। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। सिमिलरली थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आ गए हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जो गिवन फॉर्मूला है उसमें पुट करना है। पहले तो हमें डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला पुट करके पोलिनोमियल निकालनी है, और उस पोलिनोमियल को x माइनस 5 की पावर में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लिखना है। हमने यहाँ थर्ड डिफरेंस तक निकाला है तो थर्ड डिफरेंस तक फॉर्मूला लिख दिया हमने। एक्स नोट था मेरे पास 0, x1 था मेरे पास 2, x2 था मेरे पास 3। अब हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स नोड कितना है मेरे पास 4, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कितना है 11, सेकंड कितना है 7, थर्ड कितना है 1। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। इसे पुट करने के बाद जो पोलोमियल बनी वो एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4। अब हमें चाहिए कि इस पोलोमियल को हम x माइनस 5 की पावर में एक्सप्रेस करें। तो ये हमें करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है कि एक तो आपके पास आसानी से है कि x माइनस 5 से आप इसे डिवाइड कर दो। इसे डिवाइड करके दो तरीके से, जैसे आप पहले करते थे कि आपके पास दो सिंपल तरीके हैं। एक तो आप क्या करो कि हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4 और x माइनस 5 से आप डिवाइड कर दो इसे। जो आंसर आएगा उसका, जो आपके पास ये क्वेश्चन आएगा उसे फिर अगेन इससे डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास ये टर्म्स आएंगे और ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। दूसरा है नंबर थ्योरी का जो कंसेप्ट है लॉन्ग डिवीजन मेथड का, वो ये हमारे पास ये वाला है। इसमें क्या करना है, x माइनस 5 तो इज इक्वल टू 0 रखो, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, उसे इस साइड रखो। बाकी जो इस टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, एक्स का और कांस्टेंट आ गया। बाई चांस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट नहीं होता तो आप सिम यहाँ पे एक्स क्यूब का लिखते 1, एक्स स्क्वायर का नहीं है तो उसे 0 रखते। यहाँ पे जो लगातार आपके जो डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स जा रही हैं उनके कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं। अगर कोई पावर नहीं है तो उसकी जगह आप 0 ही रखोगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स स्क्वायर का कितना है 2, एक्स का कितना है 3 और कांस्टेंट हम कितने 4। इसका बहुत ही आसान तरीका होता है, आपको फर्स्ट को एज इट इज ही रखना होता है। फर्स्ट आपको एज इट इज ही रखना है, उसके बाद सेकंड टर्म के नीचे आप 5 रखना है। इन दोनों को ऐड करना है, कितना आया 7। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आया 35। इन दोनों को आपको ऐड करना है, कितना आया 38। 38 को 5 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, वो आया 190। और इन्हें जब आप ऐड करोगे तो कितना है 194। तो ये आपकी आएगी नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म आएगी जब आप x माइनस 5 में इसे एक्सप्रेस करोगे। सिमिलरली आपको 1 को एज इट इज लिखना है। अब आपके पास कितना है 7 के नीचे क्या, सेम प्रोसेस करते जाना है। 7 के नीचे क्या रखना है 5, 7 प्लस 5 कितना हुआ 12, 12 से 5 को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो कितना आया 60 और 60 को किसके नीचे रखना है 38 के। इन दोनों का एडिशन कितना आया 98 आया, इसे एज इट इज रख देना है। फिर आपके पास एक ऐसा बस जो जो आपके पास लास्ट टर्म आती रहे उन्हें छोड़ते रहना है और उसके अलावा आगे वाली टर्म्स को लेते रहना है। अब कितनी बची 1 और 12, तो 1 आपका कितना आ गया एज इट इज आ गया।
अब 12 के नीचे क्या रखना है 5, कितना आया 17। अब इस टर्म को छोड़ दो, कितनी आई 1, तो 1 को एज इट इज। अब ये आए हैं x माइनस 5 की पावर्स के कोफिशिएंट्स आए हैं, तो x की माइनस यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्यूब है, तो हमारे पास कितना हुआ x माइनस 5 की क्यूब, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो कितने मल्टीप्लाई कर दिया 1। ये आपके पास स्क्वायर की पावर का देखो, ये x की क्यूब का कोफिशिएंट था, ये x की स्क्वायर का था, ये x का था और ये कांस्टेंट का, तो ये आए हैं कोफिशिएंट्स किसके x माइनस 5 के और उनकी पावर्स के कोरेस्पोंडेंस। तो यहाँ पे x क्यूब की थी, तो यहाँ पे x माइनस 5 की क्यूब हो जाएगी। यहाँ किसका था कोफिशिएंट x, ये x की क्यूब का था, ये x की 2 का था, ये x का था और ये x की 0 का था। तो x की क्यूब की जगह अब कितना आ जाएगा x माइनस 5 की क्यूब और कोफिशिएंट कितना हुआ 1। यहाँ पे आएगा x माइनस 5 की स्क्वायर और कोफिशिएंट कितना आएगा 70। यहाँ पे आएगा x माइनस 5 की पावर 1 और कोफिशिएंट कितना आएगा 98। यहाँ पे क्या आएगी कांस्टेंट है, मतलब x माइनस 5 की पावर 0 और कोफिशिएंट कितना आएगा 194, तो कितना बचा 194। तो ये आपका एक्सप्रेस हो गया किसकी फॉर्म में, x माइनस 5 के फैक्टर की फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्र फाइंड द डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए बी सी, एफ ऑफ ए बी सी डी। मतलब मुझे 4 आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं ए बी सी डी, उनके कॉरस्पॉन्डेंस मुझे एंट्रीज जो एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए बी सी और एफ ऑफ ए बी सी डी निकालनी है डिवाइडेड डिफरेंस से। फाइंड द डिवाइडेड, ये डिवाइडेड डिफरेंस है हमारे, कैसे लिखोगे इसे, डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ ए, ये कितना है बी, ऐसे लिखते हैं इसे। डिवाइडेड डिफरेंस का स्क्वायर एफ ऑफ कितना आएगा यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे कितना आया बी सी, ये चीज है यहाँ पे। तो एफ ऑफ ए बी का मतलब कितना है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए, क्योंकि हमारे पास एक्स नोड कितना है ए, एक्स वन कितना है बी, एक्स टू कितना है सी, एक्स थ्री कितना है डी। ये क्या हुआ फॉर्मूला मेरे पास, एफ ऑफ एक्स नोड और एक्स वन किसके इक्वल आया, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोड और एक्स वन माइनस एक्स नोड। तो एक्स वन कितना है बी, तो एफ ऑफ एफ बी, एफ ऑफ ए बी माइनस सी। याद आया, फॉर्मूला ही कर रहे हैं, डिवाइडेड डिफरेंस ये है हमारे पास, यहाँ पे डिवाइडेड डिफरेंस लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो हमने क्या किया ये लिख दिया एफ बी, तो एफ एक्स की जगह क्या पुट करोगे बी, तो 1 बाई बी स्क्र, यहाँ पे ए पुट करोगे तो 1 बाई ए स्क्र बी माइनस ए। जब आप इसका इसे सॉल्व करोगे, मतलब कि जब एलसीएम लोगे ए स्क्र माइनस बी स्क्र अपॉन में कितना आएगा ए बी का स्क्र और बी माइनस ए, और ए स्क्र माइनस बी स्क्र किसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए माइनस बी से बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा, ऊपर बचा ए प्लस बी और अपॉन आया ए बी का स्क्वायर। अब सेकंड, अब यहाँ पे आ गया एफ ऑफ बी सी, एफ ऑफ बी सी का मतलब है कि जहां ए है वहां बी लिख दो और जहां बी है वहां क्या लिख दो सी लिख दो। यहाँ पे कंपेयर कर लो, जहां ए है वहां क्या लिख दो बी, जहां बी है वहां क्या लिख दो सी, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस बी प्लस सी और बी सी का स्क्वायर। अगर आप करके देखना चाहते हो तो इस तरीके से करके देख सकते हो, क्योंकि बी कितना है x1 और सी कितना है x2, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो एफ ऑफ x1 x2 कितना आ जाएगा एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 और x2 माइनस x1। सिमेट्री में चल रहा है क्वेश्चन साथ में। अब हमारे पास कितना है, अब हमें निकालना है एफ ऑफ ए बी सी, एफ ऑफ ए बी सी कितना होता है एफ ऑफ बी सी माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन में सी माइनस ए। यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन एक्स टू किसके इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स नोड। अब हमारे पास x1 कितना था b, x2 कितना था c, माइनस में एफ नोड एक्स नोड कितना था a, x1 कितना था b, x2 कितना है हमारे पास c माइनस x नोड कितना है a, तो हमारे पास यही आ गया एफ ऑफ बी सी माइनस में एफ ऑफ ए बी अपॉन में सी माइनस सी, यही चीज तो है हमारे पास। अब हमारे पास कितना हुआ, इनकी वैल्यूज हम पीछे निकाल के आए हैं, तो हमने क्या किया 1 बाई सी माइनस ए, माइनस 1 बाई सी माइनस ए को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास b प्लस सी बाई बी सी का स्क्वायर माइनस
ए प्लस बी बाई ए बी का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों में माइनस माइनस था इनके फॉर्मूले में। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप देख लो, यहाँ पे बी सी में भी माइनस था और ए बी में भी माइनस था। यही माइनस हमने क्या किया, दोनों का कॉमन लिया है और 1/c कॉमन था, ये बाहर ले लिया। अब हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो आया ए स्क्वायर बी प्लस सी माइनस सी स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन में ए बी सी का स्क्वायर। अब हमारे पास कितना होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस सी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर बी। हमारा मेन मोटिव है सी माइनस ए को कैंसिल करना, मतलब सी माइनस ए को कैंसिल करना है तो हमें इन दोनों में ये दो दो पेयर लेने हैं जिनमें सी माइनस ए कॉमन आ जाए। तो सी माइनस ए कैसे कॉमन आएगा हमारे पास, तो हमें वही चीज देखनी है। तो देखो फर्स्ट एंड लास्ट, इसमें फर्स्ट और लास्ट लेंगे और इन दोनों में से ये दोनों लेंगे। तो ये कैसे आएगा हमारे पास, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे b कॉमन लिया तो फर्स्ट में b फर्स्ट था और लास्ट था, उनमें b कॉमन आ रहा था तो बचा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बीच वाले दोनों में से ए सी कॉमन आ रहा था तो बचा ए माइनस सी। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस सी और ए प्लस बी, ए प्लस सी। तो ए माइनस सी और ए प्लस सी में से, और यहाँ ए माइनस सी है तो बोथ में क्या कॉमन आ रहा है, ए माइनस सी। तो बचा कितना, ए प्लस सी। तो बी ए प्लस सी प्लस में हमारे पास कितना हो गया, ए सी हो गया। ए माइनस सी से सी माइनस ए कैंसिल हुआ और -1 आया, माइनस माइनस कितना आ गया, प्लस हो गया। तो क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में ए बी सी का स्क्वायर आ गया हमारे पास। प्रोसीडिंग इन द सेम मैनर एफ ऑफ बी सी डी निकाल सकते हो आप, वैसे भी सिमेट्रिक है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सिमेट्री है तो हम यहाँ पे एक ए की जगह बी रखेंगे, बी की जगह सी और सी की जगह डी, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। अगर सिमेट्रिक नहीं होता तो हम ये नहीं कर सकते थे, फिर हमें वही निकालना पड़ता फॉर्मूला अप्लाई करके। अब हमें क्या करना है, एफ ऑफ ए बी सी डी निकालना है। तो इसके लिए एफ ऑफ बी सी डी माइनस एफ ऑफ ए बी सी अपॉन में डी माइनस ए। तो इनकी वैल्यूज पीछे स्लाइड में हम निकाल के आए हैं। एफ ऑफ बी सी डी की वैल्यू है बी सी प्लस सी डी प्लस डी बी अपॉन में बी सी डी का स्क्वायर। एफ ऑफ ए बी सी की वैल्यू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में ए बी सी का स्क्वायर। ये वैल्यूज हम पीछे निकाल के आए हैं। तो पीछे हमने निकाल लिया ये वैल्यू, अब इन दोनों वैल्यू को सोल्व करना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने एलसीएम लिया तो मुझे क्या मिला, ए स्क्वायर बी सी प्लस सी डी प्लस हमारे पास कितना आया डी बी माइनस में डी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन में ए बी सी डी का स्क्वायर। हमारा मेन मोटिव है इस ऊपर वाली कैलकुलेशन को इस तरीके से सोल्व करना है कि डी माइनस ए क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कॉमन चीजें निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो उसे मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या किया, BC कॉमन लिया। कहाँ से BC कॉमन आया ये देखो, यहाँ पे पहले तो इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी सी प्लस ए स्क्वायर सी डी प्लस ए स्क्वायर डी बी। अब यहाँ पे देखो ये भी देखो BC है और ये भी देखो कितना है, BC है। तो हमने इन दोनों BC को का कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब हमें देखो पीछे यहाँ पे ए सी डी, ये देखो ए सी डी और यहाँ पे डी, यहाँ पे डी स्क्वायर ए सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन, ए सी डी कॉमन आया, क्या बचा ए माइनस डी। लास्ट वाली जो दो टर्म बची हैं उनमें से ए बी डी कॉमन आ रहा है, क्या बचा ए माइनस डी। तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, ए माइनस डी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा, ए प्लस डी बचेगा जिसको हमने बी सी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ए बी सी प्लस बी सी डी। यहाँ पे क्या बचा, ए सी डी, यहाँ पे क्या बचा, ए बी डी। ए माइनस डी में से बी डी माइनस ए को कैंसिल किया तो कितना आया, -1 और बचा जो हमारे पास टर्म आ गई। तो ये हो गई एफ ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द मिसिंग सफिक्स ऑफ द ऑपरेटर एंड सबस्क्रिप्ट्स ऑफ वाई इन द इंटरपोलेशन फॉर्मूला। कि हमें मिसिंग सफिक्स निकालने हैं और दूसरा हमें क्या करना है, सबस्क्रिप्ट्स होती है जो हमारे पास इनके पैरों में लगती है तो वो निकालनी है इंटरपोलेशन फॉर्मूले से। तो हमें डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला दे रखा है, सबसे पहले हम कंपेयर करके निकालेंगे एक्स नोड क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, ये चीजें निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पता चल गया कि डिवाइडेड डिफरेंस लगा हुआ है तो हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लिखना है। हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लिख दिया एज इट इज, ये मेरा फॉर्मूला आ गया सारा। इस फॉर्मूले को क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, जो गिवन इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करना है।
तो गिवन इक्वेशन के साथ मैंने क्या किया, कंपेयर किया। तो जब मैंने गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो मुझे एक्स नोड की वैल्यू क्या मिली, 2, क्योंकि x माइनस एक्स नोड होता है, जो मुझे मिला 2। x माइनस एक्स नोड x माइनस एक्स वन, तो x1 की जगह मिला मुझे 5। x माइनस एक्स नोड x माइनस एक्स वन x माइनस एक्स टू, तो x2 मिला 6। x माइनस एक्स नोड x माइनस एक्स वन x माइनस एक्स टू x माइनस x3 की जगह मिला मुझे 9। अब x नोड तो मुझे पता है 2 है, या तो फॉर्मूले में x नोड चलता है या यहाँ पे n टर्म चलती है। देखो यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं x नोड x1 x2 x3 और जो x4 होगा वो इसके पैर में आ जाएगा। तो कोई भी दोनों चीजें कर सकते हो। तो ये मेरा डेफिनेटली x4 है, तो x4 कितना हुआ मेरा 10 हो गया। मेरे को सारी वैल्यूज मिल चुकी है। अब सारी वैल्यूज मिल चुकी है, उसे गिवन फॉर्मूले में पुट करना है। गिवन फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला। इस फॉर्मूले में जो ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है, इसमें मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया। इसमें पुट किया तो क्या आया, y ऑफ x इज इक्वल टू y2, x नोड की जगह कितना आ गया, y2। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कितना होता है मेरे पास, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, तो f ऑफ x नोड x1 को हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x1 f ऑफ x नोड लिखते हैं। तो x1 कितना है 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया मेरे पास। यही चीजें कर रहे हैं हम। ये कितना होता है x1 और x2 आता है, तो x1 कितना है 5 और x2 कितना है 6। y ऑफ x नोड आता है, x नोड कितना है 2। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो मुझे सफिक्स भी मिल गए और मिसिंग टर्म्स भी मिल गई है मुझे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने दो क्वेश्चन को मिक्स किया है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्रूव दैट थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है इसका, वो कितना है माइनस ए बी सी डी। शो दैट nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोट एक्स वन एक्स एन फॉर द फंक्शन यू एक्स इज इक्वल टू 1/x इज इक्वल टू दिस। ये कह रहा है कि एक तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालो और एक इसी का nth डिवाइडेड डिफरेंस निकालो। जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है उसमें तो हमने जो एक्स नोड एक्स वन एक्स, जो एक्स नोड है वो हमने ले लिया ए, x1 ले लिया मैंने b, x2 ले लिया मैंने c और x3 ले लिया मैंने d। कि जो मेरा थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है वो तो हम क्या करेंगे, कोई भी मतलब टर्म्स लेके कर लेंगे a b c d टाइप, और जो nth वाला है उसे जनरलाइज फॉर्म में कर लेंगे। तो सबसे पहले इनके लिए टेबल बना लेते हैं। टेबल हमने बनाया a b c d। एफ एक्स कितना था मेरा 1/x था, एफ एक्स कितना था 1/x। तो x की जगह a पुट किया तो 1/a, b पुट किया तो 1/b, c पुट किया तो 1/c, d पुट किया तो 1/d। एंट्रीज मिल गई। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस कितना होता है 1/b माइनस 1/a, b माइनस a, कितना है माइनस ए बी आ गया। अब 1/c माइनस 1/b डिवाइड बाई c माइनस b, कितना है माइनस बी सी आ गया। 1/d माइनस 1/c डिवाइड बाई d माइनस c इक्वल टू माइनस डी सी आ गया। अब इसे अगेन किया तो कितना आया 1/abc और 1/bcd। जब इसका थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकाला तो 1/abcd। जो हमें प्रूव करना था वही आ गया। अब मुझे जर्नलाइज फॉर्म निकालनी है कि अगर nth डिफरेंस निकालूं तो वो क्या होगा। ये तो हमने टेबल से निकाल लिया। nth डिफरेंस के लिए देखो, एक्स नोड की जगह ए की जगह एक्स नोड पुट कर दो, बी की जगह x1, सी की जगह x2 और डी की जगह x3। तो क्या बना ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, -1 की पावर 3 1/x नोड x1 x2 x3। अगर इसे आप nth टर्म करते हो, nth टर्म में मतलब एक आप बढ़ा के देख लो, f ऑफ x नोड x1 x2, पहले तो एक घटा के कर लेना, फिर एक बढ़ा के कर लेना x3 x4। जब इसे करोगे तो आएगा -1 की पावर 4 1 बाय जितनी भी टर्म है वो सारी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऐसे ही जब आप nth बार करोगे तो कितना आएगा -1 की पावर n 1/x नोड x1 x2 xn। मतलब ऊपर का जो सेम है वो करके नीचे सिंपल कर देना है आपको, कि अगर आप प्रोसीडिंग मैनर्स में करोगे सिमिलर मैनर्स में तो आपको यही आंसर क्या मिलेगा। और ये आप करके भी देख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल कि यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू f0 x डेल्टा f ऑफ -1 x प्लस 1 x2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर f ऑफ -1 x प्लस 1 x माइनस 1 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब f -2। अब आपको देखना है, देखो गौर से देखो, यहाँ पे मैंने डिवाइडेड डिफरेंस नहीं बोला,
फॉरवर्ड डिफरेंस है, डिवाइडेड डिफरेंस नहीं है, फॉरवर्ड डिफरेंस है। मतलब कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस को यूज करके फॉरवर्ड में चेंज करना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स चाहिए, एच चाहिए और एक्स नोड एक्स वन ये चाहिए। तो मेरे पास देखो एक्स नोड कितना है, 0, एक्स वन कितना है मेरे पास, -1। यहाँ पे यहाँ पे सेम पता चल रहा है, x माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स वन कितना आ गया, -1 आ गया। एक्स टू कितना है, x माइनस एक्स टू कितना आया, 1 आ गया। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे, तो ये कितनी हो गई मेरी, x3 हो गई। तो ये मेरा हो गया एक्स नोड, ये मेरा हो गया x1, ये मेरा हो गया x2 और ये मेरा हो गया x3 हो गया। तो कंपेयर कर लिया हमने, सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज लिख ली। अब मैंने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोड प्लस में एक्स माइनस एक्स नोड कितना है, 0, तो एक्स ही आएगा। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नोड प्लस एक्स माइनस एक्स वन कितना है, -1, तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, ये आ गया। सेम इस तरीके से हमने लिख लिया। इसे लिखने के बाद सबसे पहले हम डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ 0 निकालेंगे। एफ ऑफ 0 जो डिवाइडेड डिफरेंस है हमारे पास वो निकालेंगे। जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो क्या आएगा, इन्हें दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, किसी भी तरीके से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब कि हमने पहले भी बताया है कि जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला होता है वो सिमेट्रिक होता है। मतलब एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन को मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नोड एक्स वन माइनस एक्स नोड। अगर मैं दोनों में ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ, नीचे से माइनस कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स नोड माइनस एक्स वन और एक्स नोड माइनस एक्स वन, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स वन एक्स नोड। मतलब इनके बीच में सिमिट्री होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 1 और 0 को आपस में म्यूचुअल चेंज कर सकते हैं। -1 और 0 है, तो इसे 0 1 और -1 भी कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने ये क्यों किया है म्यूचुअल चेंज, क्योंकि मुझे यहाँ पे न्यूटन जो मुझे इक्वेशन बनानी है, उस इक्वेशन में पहले तो एक्स नोड है, फिर एक्स वन है, फिर से x1 है, फिर मेरे पास कितना है यहाँ पे x3 है। तो मुझे यही चीज करनी है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की है। तो हमने क्या किया, उस सिमेट्रिक का यूज कर लिया है जो हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट में, कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला सिमेट्रिक होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें निकालना है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 0 एफ ऑफ -1। तो हमारे पास क्या होता है, जब ये फॉर्मूला हम लिखते हैं तो एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स नोड एक्स वन माइनस एक्स नोड होता है हमारे पास। तो ये मेरा एक्स वन हो गया और ये मेरा एक्स नोड हो गया, या ये जो एक्स नोड और एक्स वन हो गया। दोनों तरीके से कैसे भी फॉर्मूला लगा सकते हो, तो हमने ये पीछे वाला फॉर्मूला लगाया। तो एफ ऑफ एक्स नोड माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड बाई एक्स नोड माइनस एक्स वन इज इक्वल टू क्या हो गया, ये देखो ये कितना हो गया हमारे पास, एक्स नोड माइनस एक्स वन कितना होता है, फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। मतलब इन दोनों, ये डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में जो फर्स्ट टर्म और माइनस सेकेंड टर्म होती है, तो ये कितना बन जाता है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस बन जाता है इस टर्म का। तो हमने लिख दिया कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ -1 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें निकालना है सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस 0 और 1 एफ ऑफ -1 का। इसमें हमें क्या करना है, सिंपल डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ 0 माइनस डिवाइडेड, ये क्या करना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये कहने का मतलब है यहाँ आपके पास -1 0 1 तरीके से इसको क्या करना है आपको, एफ को क्या करना है, फर्स्ट गायब कर दो, कितना बचा 0 1, माइनस में लास्ट कर दो तो कितना आया -1 और 0, अपोन में कितना फर्स्ट और लास्ट हो जाता है, मतलब मतलब लास्ट और फर्स्ट हो जाता है, तो 1 माइनस ऑफ -1, तो कितना आया। और ये चीज कितनी होती है हम पहले ही पढ़ के आए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 0 और 1 माइनस में, पीछे हम करके आए इसे आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ -1 और 0, ये कितना बन गया आपके पास 2 बन गया। यही तो चीज हम कर रहे हैं। और फर्स्ट डिफरेंस इसकी वैल्यू हम करके आए हैं डेल्टा ऑफ एफ 0, और इसकी वैल्यू हम करके आए हैं डेल्टा ऑफ एफ -1। और ये हमारे पास कितना हो गया, ये फॉरवर्ड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एफ 0 माइनस फॉरवर्ड डिफरेंस -1, तो ये कितना हो जाता है, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ -1। तो ये यूज करके हमने निकाल लिया।
सिमिलरली हमें क्या निकालना है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/1 माइनस ऑफ -2, मतलब ये लेनी है और लास्ट, फर्स्ट लेनी है और लास्ट लेनी है। ये हमारी फर्स्ट और ये कितनी होगी, लास्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या कितना होगा, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ -1, पहले लास्ट वाली को गायब कर दो, कितनी बची इन तीन के साथ, तो डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ माइनस, ये चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये जस्ट एक फॉर्मूले हैं जो फर्स्ट लेक्चर में किए हैं, उन्हें याद रखने हैं आपको। याद नहीं रख रहे हो तो इस तरीके से खोल के कंपेयर कर लिया करो, फिर आसानी से हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ -1 माइनस सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ -2। अब ये किसके इक्वल होता है, ये हम करके आ चुके हैं, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस इसके इक्वल होता है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम लिख चुके हैं, तो ये कितनी होगी, 1/2 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ -1। अब जहां जहां -1 है वहां वहां कितना पुट कर दो, -2, तो डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ -2 तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1/2 कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन है, और ये अंदर वाला क्या बचा, डेल्टा स्क्वायर -1 माइनस में डेल्टा स्क्वायर -2, तो कितना आएगा, डेल्टा क्यूब एफ ऑफ -2, तो ये वैल्यू आ गई। एंड सोन, इन सारी वैल्यूज को आपको किस में पुट करना है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले में पुट कर देना है, जो कि ये वैल्यू आ जाएगी, और यही वैल्यू तो हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। यहाँ पे आपके सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लैग्रेंजेस फॉर्मूला करेंगे, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।